जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, चाहे केवीएस का इंटरव्यू हो चाहे एडब्ल्यूएस का इंटरव्यू हो, वहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप सब लोगों को पता होगा। तो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी कैंडिडेट्स इस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ठीक से आंसर नहीं दे पाते। तो इससे जो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, वो शायद उसका उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपको शायद नंबर इसमें थोड़े कम कट जाते हैं नंबर। दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन तो हमें नहीं पढ़ने ही, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर आपको ये 40 से 50 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो, जो कि मैं इस वीडियो में लाया हूँ, तो मुझे नहीं लगता, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 70 to 80% आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, चाहे एडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं चाहे आप केवीएस के स्टूडेंट हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे पूरी 40 क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे पूरे डिस्कस नहीं करने जा रहा, लेकिन हाँ 9 से 10 क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पूरे 40 क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे को ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे मैं आपको बता सकता हूँ। मैं सिर्फ ये आपको 5 से 10 रुपये में आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आप ईमेल मुझे कर देना। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ़ यू फेल इन द इंटरव्यू। सो आप इसको पढ़ पढ़ सकते हैं। Sir, I have full faith that I will serve the Kendriya Vidyalaya only because I have tried a lot for this. Still, if this opportunity is not given to me, then I will try to go for a state level teaching exam. और ये हिंदी में भी इसका है। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, वाई इज़ मॉर्निंग असेंबली सो इम्पोर्टेंट फॉर अ स्कूल। यानी इसमें हमें मॉर्निंग असेंबली की इंपॉर्टेंस बतानी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सर, मॉर्निंग असेंबली इज सच अ टाइम व्हेन वी मेडिटेट ऑन गॉड। इन दिस the entire school children get together, and usually the institution in which the morning assembly is held. The assembly consists of the all teachers, the principal, and some special teachers. Various culture programs are organized along with the prayer in the assembly. Extra co-curricular activities को बढ़ावा दिया जाता है। All these activity leads to the development of the children as well as the teachers. देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द टीएलएम, हाउ डज दिस वर्क। TLM is a supportive material. It requires to effectively present the entire strategy and content of what we are going to teach in the class. For example, if we are teaching water topic, I can explain the water cycle with the help of chart and show how water first evaporates, then become clouds, and finally comes back to earth and starts raining. In this way, when we teach the children will be able to watch as well as listen. देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम हमें इसमें बताना था। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हिंदी में है, व्हाट इज़ द लेसन प्लान। So, whatever we are going to teach in the class, we first read it thoroughly and analyze it, and then by adopting some special methods for how to teach the student and adding the prior knowledge of the children, prepare a concise and effective plan, which is called a lesson plan. It deals with only a one lesson in which there are some important questions at the end which are necessary to evaluate the students. और हिंदी वाले मीडियम बच्चों के यहाँ पे हिंदी में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू फ्लेक्सिबल, आर यू फ्लेक्सिबल टीचर, इफ़ सो एक्सप्लेन हाउ। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेज डू यू एसेस एंड इवेल्युएट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें बच्चों को कैसे एसेस करना है, ये भी आपसे पैनल पूछ सकता है क्वेश्चन, चाहे वो एडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हो चाहे वो केवीएस के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, I make sure I make use of different methods. I use the formal and informal assessment procedure to promote the social, academic, and physical development. The usual assessment that I use to write quizzes and examination. हम यहाँ पे examination quizzes का भी use कर सकते हैं. Throughout the semester, I also grade and assess the student on their class participation such as recitation, report, group activity and seat work. तो यहाँ पे हम इन मेथड्स का यूज़ करके बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी दिया है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टीचिंग टू मीट द नीड ऑफ अ गिफ्टेड स्टूडेंट। यानी गिफ्टेड स्टूडेंट को हम कैसे हैंडल करेंगे। What I will do is to modify his work assignments to expectation or length to fit his ability. His task will require a higher level of understanding compared to a regular student. During the class discussion, I can direct question to him or her that requires higher level of thinking skill, यानी हॉट्स जो हमारे क्वेश्चन है। I also would encourage the gifted student to take leadership role in a group work so that his classmate can emulate and be inspired by him. और यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है,
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट योर टीचिंग, प्लीज़ प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ पैडागोजी? Pedagogy refers to a method and principle of teaching and learning. It involves designing and delivering the effective instruction that meets the diverse learning needs of a student, foster critical thinking and problem-solving skill, and promote the active engagement and participation. What changes do you want to bring to the teaching sector? यानी हम टीचिंग सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? The teaching sector needs to adapt to changing technology and societal needs to remain relevant and effective. I want to incorporate more innovative teaching methods such as blended learning and project based learning into a curriculum and provide students with more experiential and real world learning opportunities. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है, हाउ विल यू डील विद द डिसओबीडेंट स्टूडेंट। यानी अगर कोई बच्चा अगर आपकी क्लास में शरारत कर रहा है और दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसको कैसे डील करेंगे? आई विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द स्टूडेंट बिहेवियर एंड एड्रेस दैम अकॉर्डिंगली। आई वुड देन यूज पॉजिटिव reinforcement, एक्टिव लिसनिंग एंड clear communication to set expectation and consequences for the student's behavior. I would involve parents and school administration to create a collaborative plan to address the issue if necessary. देखो कितने अच्छे से हमें इसमें समझाया गया। अगर आप ये लैंग्वेज वहाँ जाके बोल बोल देते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आप पे पड़ने वाला है। आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपके मिलेंगे आपको साइकोलॉजिस्ट से। तो प्लीज़ इस अगर आप इस आपको ये पीडीएफ पूरी पढ़नी है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और आप मुझे ईमेल के थ्रू भी ये पीडीएफ ले सकते हो। तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना अगर आपको इस पीडीएफ को लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू इंटरेक्ट विद द पेरेंट्स। यानी अगर आप पेरेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो। एज ए टीचर हम लोगों को ना सिर्फ बच्चों को हैंडल करना होता है, तो हमें पेरेंट्स के साथ भी हमारे कम्युनिकेशन और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे होने चाहिए। ये हम अपने लिए भी कर सकते हैं और ये स्टूडेंट्स का बच्चे की लर्निंग पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पेरेंट्स आर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन स्टूडेंट एजुकेशन। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, आपको वहाँ यूज़ कर सकते हो आप। एंड आई वुड मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन विद दैम टू प्रोवाइड अपडेट on their children progress, share concern or challenges and seek their feedback and input. I also encourage parents to be involved in their children learning and provide resources and support as needed. देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी दे रखा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ केवीएस, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है कि केवीएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से ऑब्जेक्टिव्स भी लिख रखे हैं, तो प्लीज़ आप इनको देख लीजिएगा। साइलेंट फीचर्स ऑफ केवीएस हिंदी में भी है। हाउ वुड यू क्रिएट अ नेशनल इंटीग्रेशन इन चिल्ड्रन ऑफ केवीएस? Undoubtedly, this work can be done by teachers very easily. I will first free myself from the regional and narrow prejudice and then try to inculcate in the children a moral sense of goodwill towards each other, brotherhood, and to follow the path of Vasudeva Kutumbakam. And I, I, I can also highlight the feeling of unity in children through activities. देखिए कितनी अच्छे अच्छे यहाँ पे कितनी अच्छी लैंग्वेज में, कितनी ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है। इफ़ यू पोस्टेड ऑन अ हार्ड स्टेशन देन हाउ विल यू मैनेज। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। योर सेल्फ, हाउ विल यू मैनेज योर सेल्फ? आई एम वेरी adventurous person and I always have this desire to learn about a new thing and get information about them. So I would consider myself lucky if I got a chance to live to do at adverse places. I know that the best place to live life is the one that is adverse because one get to learn most. तो दोस्तों अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मैसेज करना, और आप ईमेल भी कर सकते हो। 40 पेजों की पीडीएफ है, 40 से 41 इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना विजिटेंट कैंपस। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।